हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? हम ठीक है सर। चलिए, अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो इसकी डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, वो बोलता है अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर देयर ऑफ। क्या मतलब हुआ सर? कुछ समझ में नहीं आया सर। कोई बात नहीं, मैं हूं ना समझाने के लिए। चलिए समझते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ, जो हमारा अकाउंट्स है उसमें एक प्रोसेस दे रखा है और हमें उसी प्रोसेस के हिसाब से चलना है। सिस्टमेटिक प्रोसेस दे रखा है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप हमें ये करना है, देन ये करना है, देन ये करना है। ठीक है। अब उस प्रोसेस में हमें करना क्या क्या है? सबसे पहले रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है सर? अब मैं जो अकाउंटिंग करूँगा अपने बिजनेस के लिए करूँगा। बिल्कुल सर। तो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब फॉर द सिंपल एग्जांपल, मैं मानता हूँ कि मैं सेल करता हूँ, परचेज करता हूँ, बस। ठीक है। ठीक है सर। तो मैंने सेल करी, परचेज करी और उसको रिकॉर्ड करता गया बुक्स में। परचेज़ किया, सेल किया, देन फिर परचेज़ किया, फिर सेल किया। उनको मैं बुक्स में मेंटेन किए जा रहा हूँ। उसके बाद क्या करूँगा? क्लासीफाइंग। अब रिकॉर्ड हो गया, पहला क्या स्टेप था? रिकॉर्ड किया मैंने बुक्स में। देन क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या किया? जितने भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैं उनको मैंने एक जगह कर दिया। सेल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है मैंने उनको एक जगह कर दिया। मैंने जितनी बार भी सेल किया उन सबको एक जगह कर दिया, जितनी बार परचेज किया उन सबको एक जगह रिकॉर्ड कर दिया। इसको बोलते हैं हम क्लासीफाई। ठीक है। सारे ट्रांजेक्शन जो सिमिलर नेचर के हैं, जैसे परचेज मैंने किया, परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं मैंने उनको एक जगह रिकॉर्ड करा, सेल से रिलेटेड एक जगह रिकॉर्ड किया। ठीक है जी। उसके बाद समराइजिंग, देन उसको समराइज किया कि मैंने ड्यूरिंग द पीरियड कितना सेल किया और ड्यूरिंग द पीरियड मैंने कितना परचेज किया था। उससे क्या फ़ायदा है सर? उससे मुझे पता चलेगा, मैं उसको एनालिसिस करूँगा कि मैंने मान लीजिए साल भर में 80,000 का सामान खरीदा और मैंने उसको क्या किया? 1 लाख पे सेल कर दिया। 80,000 का मैंने क्या किया? परचेज किया कोई सामान और उसको 1 लाख पे ड्यूरिंग द ईयर सेल किया। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 20,000 का सर। कितने का हुआ? 20,000 का। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? एनालिसिस किया कि मुझे ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में मैंने सेल कितने का किया? 1 लाख का। परचेज था मेरा 80,000 का, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। सेम प्रोसेस मैं हर साल करता रहूँगा और इससे मुझे पता रहेगा कि मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, मेरी जो सेल है वो बढ़ रही है या घट रही है, जो मेरा परचेज है उसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है। मेरा बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है या कम हो रहा है। तो इसे एनालिसिस और इंटरप्रेट करूँगा। इंटरप्रेट का क्या मतलब है यहाँ पे? कि जो मेरा बिजनेस है वो एक्सपेंड कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, मैं पहले से ज़्यादा सामान सेल कर पा रहा हूँ, प्रॉफिट कर पा रहा हूँ या कम कर पा रहा हूँ। ठीक है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे इंटरप्रेटिंग का क्या मतलब होता है? निष्कर्ष निकालना। किसी भी चीज़ का आपके सामने निष्कर्ष निकाला कि इससे फिगर्स देख के क्या पता चल रहा है। मान लीजिए एक साल में मुझे 20,000 का प्रॉफिट हुआ, उसके अगले साल 30,000 का प्रॉफिट हो गया, फिर उसके अगले साल 40,000 का प्रॉफिट हो गया। इससे आप क्या समझते हैं कि मेरा प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। ठीक है जी सर। देन उसके बाद क्या करेंगे? कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर एंड यूजर देयर ऑफ। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? जो भी रिजल्ट्स हैं उसको हम ऑनर को बताते हैं और मैनेजमेंट को बताते हैं ताकि वो डिसीजन ले पाए। ठीक है।